जैसे जैसे तो वो जवान हो। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। गोपियों ने कानों में चमकती हुई मैयों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, सुंदर सुंदर वस्त्र, उनकी चोटियों में गुथे फूल, हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग चमक रहे थे। नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देते। भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही माखन मार रहे। नंद बाबा के घर में अब तो दूध और माखन की एक यमुना सी दे गई। दूध दही की नदी बह गई। एक मैया के मुख में तो दांत नहीं थे, वो लल्ला के दर्शन करने को आई थी, तो उसने मुंह फाड़ा। किसी ने माखन का गोला फेंक के मारा और मैया के मुंह में तेजे सीधे फेंक दिया। उसे तो मुंह खोला और वह बोला सीधे फेंक ले। दूध दही घी पानी वो लेने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे, मक्खन फेंकने लगे और मक्खन फेंक कर मारने लगे। और दूध दही की तो नदियाँ दूध दही की नदियाँ बहने लगी। यमुना काली थी, वह सफेद हो गई। नंद भवन जाने वाले कम थे और आने वाले ज्यादा। मैया को तो मुंह में दांत नहीं थे। मैया ने मुंह खोला और माखन अंदर। नंद बाबा ने सभी को महमूद वस्तुएं दान में दी, देकर उनका स्वागत किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि कर्म से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। यहाँ जब भोलेनाथ जी ने सुना कि प्रभु ने यहाँ जब राम जन्म हुआ था तो सूर्य देव दुष्ट हो गए थे, तो भगवान